हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपी इन्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में 4 से 5 इंपॉर्टेंट खबरें कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली न्यूज़ जो है वो आईटीसी के तरफ से आईटीसी का डीमर्जर होने जा रहा है होटल बिजनेस का। ये खबर ऑफिशियली आईटीसी से नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट के ज़रिए सामने आ रही है। क्योंकि जब वो कोविड में थे, जब कोविड चल रहा था, तब ऑब्वियसली सारे बिजनेस डाउन थे, स्पेशली होटल बिजनेस। तो होटल बिजनेस इनका डाउन था। तो आईटीसी के चेयरमैन पुरी साहब ने क्या कहा कि जब कोरोना के बाद जब रेवेन्यू पटरी पर आएगा, वैसे आम रेवेन्यू कितना है आईटीसी का, 500 करोड़ आराम से जाता है। लेकिन कोरोना के चलते कितना गया था, 250 230 करोड़ ऐसा रेवेन्यू आता था उनका। वो बहुत कम हो गया था, इसलिए आईटीसी को होटल बिजनेस डिमर्ज नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वापस से पटरी पर आते हुए देख रहा है बिजनेस। 720 करोड़ का रेवेन्यू लगभग ये कर रहे हैं होटल के बिज़नेस से। तो फिर होटल का बिज़नेस का डीमर्ज होता है, जो पूरी साहब ने कहा था, इनके जो चेयरमैन है, वो देखना पड़ेगा। अगर हो जाता है तो काफ़ी सारा फ्री का शेयर हमें आईटीसी में देखने को मिलेगा। और आफ्टर दैट ऑल, जो होटल का बिज़नेस है उसमें ये जो 400 रुपीज़ का स्टॉक, 475 का स्टॉक है अभी आईटीसी का, उसकी वैल्यू उसने डिज़र्व नहीं करती। ये होटल के बिज़नेस में लगभग 50 रुपीज़ की वैल्यू पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन इसकी वैल्यू, रियल वैल्यू जो है, अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से कंपेयर करें, प्रॉफिट और वैल्यूएशन के हिसाब से, तो फिर इसका लगभग 120 से 125 का ये स्टॉक है होटल वाला। इसलिए ये डीमर्ज करना चाहते हैं। और एक बात ये हम आईटीसी वाले ध्यान में रखते हैं कि कई सारे इंस्टीट्यूशनल जो रहते हैं इन्वेस्टर, जैसे कई म्यूचुअल फंड हो गए या फिर कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, वो बहुत फर्म रहते हैं कि जो एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला प्रोडक्ट है, जो शेयर है, उसमें हम निवेश नहीं करेंगे। तो फिर उसके वजह से आईटीसी में निवेश नहीं हो रहा था। लेकिन आईटीसी क्या बनाती है, सबसे ज़्यादा सिगरेट्स, जो एनवायरनमेंट और ह्यूमंस दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बाकी सारे आईटीसी में आ नहीं रहे थे। इसके बाद आईटीसी का होटल, जब बिज़नेस अलग हो जाएगा, मतलब शेयर अलग से लिस्ट हो जाएगा, तो फिर होटल के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर ये खबर सामने आई तो हमारे इन्वेस्टर के लिए तो फ़ायदा ही है, फ्री के शेयर्स मिल जाएंगे। दूसरी खबर के बाद चलते हैं। जैसे ही खबर आई ना दोस्तों, तो ये देखो 3% तक ये स्टॉक भागा। लेकिन जैसे समझा बाज़ार को, ये रिपोर्ट के ज़रिए ऑफिशियल नहीं है, तो वापस से कंसोलिडेट करने को मिला, वापस से ऊपर गया। फिर थोड़ा हमें अच्छी खासी तेज़ी, 8 रुपये की तेज़ी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी तेज़ी है। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है, नेक्स्ट न्यूज़ उस पर चलते हैं। तो जो एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट का जो ट्रायल था, ये प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आया Q1 का, FY ईयर 24 का Q1 का रिज़ल्ट ऑफिशियल, मतलब जो स्पेसिफिक रिज़ल्ट है Q1 का, वो नहीं है। लेकिन ट्रेलर देखने को हमें मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक Q1 अपडेट, advances grow up to 13.1% year on year by 19.2%, डिपॉजिट राइज बाय 19.2%, जो कि अच्छी बात है। तो देखते हैं खबर डिटेल में। तो जो बैंक के डोमेस्टिक रिटेल लोन्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग, आप लोग रहते हैं, वो 20% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक साल में 20%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें मार्च से अब तक, तो फिर वो 40% बढ़ा है। अच्छा, सॉरी 4% बढ़ा है। तो ये अगर और ज़्यादा बढ़ता, सपोज़ 5 या 6%, तो जो स्टॉक में गिरावट है वो नहीं देखने को मिलती आज। ऊपर जो कॉर्पोरेट एंड अदर होलसेल लोन्स है, जो कि बहुत बल्क अमाउंट में रहते हैं, हज़ार करोड़ के रेंज में रहते हैं, वो ईयर ऑन ईयर 11% बढ़े। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लोअर बाय 1% फ्रॉम मार्च, जो कि बुरी खबर है स्टॉक के लिए। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अच्छा खासा लोन में इजाफा देखने को मिल रहा है। जो एच बैंक का डिपॉजिट है, उसने वो बढ़ा के अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख 13,000 करोड़ का किया है FY ईयर 24 के लिए, Q1। ग्रोथ अराउंड 19.2% फ्रॉम लास्ट ईयर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम डिपॉजिट की बात करें, तो बैंक में हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो ईयर ऑन ईयर एक साल में कितना बढ़ा, 19.2% फ्रॉम
16,04,800 करोड़ टू 19,13,000, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इट्स डिपॉजिट ग्रोथ एज 1.6% फ्रॉम 18,800 करोड़ फ्रॉम मार्च, जो कि हमें कम देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 2% का डाउनफॉल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें डिपॉजिट के अराउंड देखने को मिल रहा है। वैसे तो रिज़ल्ट इतना बुरा भी नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं बोल सकते इसे, रिज़ल्ट का ट्रेलर बोल सकते Q1 का। तो इतना भी बुरा नहीं आया है, कुछ अच्छा आया, लेकिन बाज़ार सुप्रीम है, मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्रैश हो गया शेयर। 51%, 3% की ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है बैंक में। आप चाहे तो पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हो, जैसे नीचे आ गया एवरेज कर लो स्टॉक। तो IDFC बैंक के भी Q1 अपडेट आया है। लोन्स राइज बाय 24%, बाप रे, HDFC बैंक से भी ज़्यादा इसमें लोन्स का इजाफा हुआ है। 24% लोन्स का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू ₹1.1 लाख करोड़। डिपॉजिट जंप बाय 24%, डिपॉजिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप कर गए 24%, और लोन भी 24%। अच्छा ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, इसलिए आज स्टॉक भी भागा है। नीचे जाएंगे अगर हम, तो देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% बढ़ा है टू ₹1,71 करोड़। और सीक्वेंशियल ग्रोथ देखें तो 6.7% का सीक्वेंशियल ग्रोथ है। जून क्वार्टर में द सेम स्टूड एट 1.37 लाख करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 1.71 लाख करोड़। डिपॉजिट्स पे इसके शानदार नंबर आए, 44% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ फ्रॉम 1.2 लाख करोड़ टू 1,48,508 करोड़ इन क्वार्टर एंड क्वार्टर FY पहला क्वार्टर में 24 वाले। वाइल क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है पिछले क्वार्टर से कितना ग्रो हुआ है, 9%। बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट इस कंपनी ने दिया है। ऑफिशियल नहीं है ये, बस ट्रेलर है। फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब नेट प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ वो देखना पड़ेगा। तो CASA डिपॉजिट इंक्रीज बाय 27% ईयर ऑन ईयर। जो CASA मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो कितना बढ़ा ईयर ऑन, वो कितना बढ़ा 27% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर देखा जाए तो CASA इस क्वार्टर में HDFC बैंक का जो है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, HDFC बैंक का, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, HDFC बैंक का जो CASA था वो क्वार्टर एंड क्वार्टर गिर गया था, जो कि बैंक के लिए बहुत चिंताजनक बात है। जितना ज़्यादा पैसा बैंक में आएगा उतना अच्छा बैंक के लिए होता है। तो फिर ईयर ऑन ईयर राइज अच्छा है 27%। HDFC बैंक का बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। ईयर ऑन ईयर देखे HDFC बैंक का तो फिर वो बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। तो जो सीक्वेंशियल ग्रोथ है वो 10% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे 3%। तो जो एक प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, आफ्टर द न्यूज़ ऑफ मर्जर ऑफ IDFC लिमिटेड एंड इन IDFC बैंक, जो IDFC लिमिटेड के पास अगर आपके 100 शेयर है इस टू 155 शेयर, IDFC बैंक के आपको 155 शेयर्स मिलेंगे। उस वैल्यूएशन से कंपेयर करें हम लोग तो कंपनी का IDFC बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो 72 to 73 रुपीज़ तक आ रहा है, जो कम है। इसलिए कल के दिन स्टॉक हमें 3 to 2 रुपीज़ तक गिरता हुआ दिखने को मिल रहा है। अगर वो क्रैश नहीं होता तो आज हमें शेयर 85 to 90 के रेंज में देखने को मिलता। तो देखो ये 3 जुलाई मंडे को था 81 पे, जैसे खबर सामने आई मर्जर की, तो इसका वैल्यूएशन IDFC लिमिटेड के हिसाब से क्या आ गया, 72 to 73 रुपीज़, इसके बीच में इसका वैल्यूएशन आ रहा था। इसलिए स्टॉक ट्यूसडे के दिन भारी गिर गया, 77 रुपीज़ तक गया था, फिर वापस से रिकवरी दिखाई। आज स्टॉक ने दमदार 80 तक गया ये स्टॉक आज के दिन, 80.3 तक। अगर ये नहीं होता तो 85 तक तो आराम से ये स्टॉक जाता आज के दिन। जब कंपनी के फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, नेट प्रॉफिट हमें जानने को मिलेगा, तब
असली रिज़ल्ट सामने आएगा। नेट प्रॉफिट अगर बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये स्टॉक 90 to 95 आराम से जाएगा। और आपको पता ही है, आफ्टर जो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी एंटर्स निफ्टी 50, तो वो कौन सी है वो देखते हैं। तो जो निफ्टी में एंटर करने वाली इंडिया की फिफ्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है वो कौन सी है, ये L&T माइंट्री। वो क्योंकि जो HDFC है, HDFC एसेट मैनेजमेंट का मर्जर हो गया HDFC बैंक के साथ, तो फिर एक कंपनी जाएगी HDFC एसेट मैनेजमेंट, एक कंपनी जाएगी तो उसकी जगह पे दूसरी आनी चाहिए निफ्टी 50 में। तो टॉप 50 स्टॉक्स में नया ऐड हुआ कौन सा, L&T माइंट्री। ये कल के दिन भी मैंने आपको बताया था। तो जो डो जोन्स है अभी लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए। 54 पॉइंट से वो डाउन है, 0.16% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर जैसा कि मैंने आपको कल बताया, अगर फॉरेन से हमें कुछ धोखा नहीं आता, कुछ रेड साइन नहीं आता, तो फिर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बाय दिसंबर इस साल के 22,500 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। 22,500 तक हमारा इंडियन मार्केट निफ्टी जो है वो जाएगा, ऐसा एक्सिस सिक्योरिटीज़ का मानना है। कल मैंने 2-3 स्टॉक्स भी देखे, एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने जो रिकमेंड किया है वो मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया, अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। तो कल के दिन भी हमारा बाज़ार कुछ लाल निशान में ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से रिकवरी होती है, जो कि बहुत बहुत सारे दिन हमने देखा है। इतना फ्लक्चुएशंस था इस 5 दिन के चार्ट में नहीं देखने को मिलेगा। आप ही देखना, शायद से बाज़ार क्लोज होते होते अमेरिका का ये हरे निशान में भी आ सकता है, क्योंकि जितना गिरा है वे स्टॉक उतना रिकवरी हो रहा है। आगे जाके होगा तो हमारे लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो अगर हम अमेरिकन बाज़ार के जो हमारे इंडियन स्टॉक्स देखें, तो इन्फोसिस में वैसी कुछ गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। भले ही डो जोन्स नीचे, लेकिन इन्फोसिस ADR जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसमें 1.8% की तेज़ी है, जो हमारे लिए कल के दिन अच्छा होगा। इन्फोसिस को आप रडार पे रख लेना। अब TCS का देखते हैं, TCS उसके बाद विप्रो। IT सेक्टर्स मेनली हमारे 13% का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में देते हैं, IT और फाइनेंशियल्स। तो देखते हैं हम लोग इन TCS और विप्रो का क्या हाल है। तो जो TCS है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो कल के दिन शायद से TCS भी नीचे ट्रेड करेगा। कितने पॉइंट की गिरावट है, 0.18 पॉइंट की गिरावट, परसेंटेज की गिरावट है। तो वैसा कुछ डरने की बात नहीं है, स्टॉक शायद से रिकवर भी कर लेगा। विप्रो का है जो प्रीवियस क्लोजिंग था उस पर ही चल रहा है वो स्टॉक, वैसे कुछ गिरावट नहीं है। 0% की गिरावट या फिर 0% का राइज स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। आज के दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो विप्रो का थोड़ा डाउन था शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करके देता है। बहुत सारे टाइम वो ऐसे चलता है, लेकिन कुछ 5 से 6 महीने में, 6 हफ्ते में ऐसा एकदम ऊपर जाता है। इतना नहीं, मतलब ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करेगा, वापस से ऐसा रिकवरी दे देगा।